हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द सर्टर व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 10:30 हो रखे हैं शायद, तो 10:30 बजे से। तो फिलहाल आज पतिदेव और मैं गाँव जा रहे हैं। ऐसे 6 तारीख तक बारिश ही बता रही है। आज भी हल्की हल्की कभी कभी आ रही है, कभी रुक रही है, लेकिन आज अब हम जा ही रहे हैं क्योंकि रोज़ ही ऐसा होना है। फिर एक बार जाना ज़रूरी है ना, मिलना ज़रूरी है सबसे, तो इस वजह से हम लोग घर को जा रहे हैं। चलो, तो पतिदेव भी हो चुके हैं यहाँ पे तैयार। तो दोस्तों, बारिश तो रुक गई है और हम पहुँच गए हैं वड्डा सितौरी स्वीट्स में। यहाँ से हम लेके जाएंगे मिठाई ताई लोगों के लिए। इस आदमी को देखो, आज ये लगा रखा, बातें करती है, चपड़ चपड़ करती है, बोला आज ये लगा देता हूँ मैं। और यहाँ देखिए सिलेंडर की गाड़ी फिलहाल अभी तो लाइन लगी पड़ी है। ना वड्डा से आगे को निकल गए हैं और अभी हम हैं मुनाकोट व्यू पॉइंट में। तो मुनाकोट व्यू पॉइंट से कुछ नज़ारा इस टाइप का है पहाड़ों का, और बादल आप देख सकते हो। बारिश अभी रुकी हुई है, बारिश नहीं आ रही है। जब हम एक बार बाइक में बैठ गए थे, मतलब कि निकल गए थे घर से, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी और स्टार्ट हो गई थी, लेकिन रुक गई है बारिश। आज वैसी वाली बारिश नहीं आएगी, लेकिन हाँ मौसम बना है बारिश आने वाला। बाकी ये है झूलाघाट रोड और ये है वड्डा को जाने वाली रोड, यानी कि वड्डा से आगे पिथौरागढ़ मेन जो है। और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे नीचे को। और रास्ते में इतनी जगह आती हैं, मतलब कि बड़ालू आएगा, किला आएगा और झूलाघाट आएगा, लेकिन हमारे गांव का नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है। बड़ालू और झूलाघाट के बीच में हमारा गांव है। तो निकलते हैं अब यहाँ से हम लोग। किले भी आएगा अभी बीच में, तो चलें फिर। चलो बाय। पहले हमने कभी भी ऑफ वाइट ट्राई नहीं किया था पतिदेव में, लेकिन पतिदेव में ब्लैक से ज़्यादा ऑफ वाइट सही लगता है। तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, फिर ज़्यादा खुश हो जाएंगे। दोस्तों, निकल गए हैं यहाँ से हम और बहुत ही मस्त वाली हवा आ रही है, अच्छी लग रही है। बाकी हमने, आप लोगों ने देख ही रहे होंगे आप लोग कि कितनी ठंड हो रही है यहाँ पे। तो हमने पहन रखी है स्वेटर, जैकेट और हम यहाँ से निकल रहे हैं घर की ओर। और कल बारिश होने के उससे, लगातार बारिश होने के उससे रोड इतनी साफ हो रखी है ना, बिल्कुल। तो दोस्तों, हम पहुँचे अभी बड़ालू झील के वहाँ, तो हमने सोचा एक दो फोटो भी खींच लेते हैं इधर। और शुरू में ना, जब यहाँ कुछ भी चलता है ना, पहाड़ों में कुछ भी चलता है तो वो बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे आप बोट देख सकते हो कि बहुत चल रही थी उस टाइम पे, लोग बोटिंग करने के लिए आ रहे थे। यहाँ पे 3 बोट है डक वाली, लेकिन अब क्या हो गया है कि ये नाव डूब गई है। देखो, इनका कोई वही नहीं रह गया, लेकिन यहाँ पे डैम बड़ा बन गया है, डैम में बहुत पानी भर गया है। और यारी नाव आप देखो, काई लग के जी पूरी काई लग रही है, और डैम बहुत बड़ा बन गया है। यहाँ पे ये भी बन गया है और नीचे वाला ये भी भर गया। स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे बहुत नहा रखा है ना? नहाते थे स्टार्टिंग में इनसे पूछती थी ना, मैं वहाँ थी हल्द्वानी थी, मैं पूछती थी आप कहाँ गए थे नहाने, ये कौन सा व्यू पॉइंट है, आप कहाँ गए थे नहाने। लेकिन अब ये बिल्कुल नहाने जैसा नहीं है और ये बिल्कुल गहरा हो चुका है। तो दोस्तों, आज ना ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि हम जगह जगह पे रुक के जा रहे हैं। मौसम अच्छा हो रहा है और आप देखो ये कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ का व्यू। वाह, सीढ़ीदार खेत। ये एक सीढ़ीदार खेत देखे मुझे अपने मायके की याद आ गई आज। मेरे मायके में भी ऐसे ही खेत है, पूरे सीढ़ीदार। वैसे ज़्यादातर पहाड़ों में ऐसे खेत देखने को मिलेंगे, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ भरकट्टा में, जहाँ मेरा ससुराल है, वहाँ नहीं है सीढ़ीदार खेत। वहाँ मतलब सारे खेत आपस में मिले जुले हैं, जैसे भाबर साइड को होते हैं खेत, वैसे हैं। लेकिन मेरे को ना ये देखो, देखने में कितने प्यारे लगते हैं ना। और भूस्खलन होता है यहाँ पे, लेकिन बाढ़ से बचाव रहेगा। कितनी भी बारिश आ जाए, भले 10-15 दिन बारिश आ जाए, लेकिन कभी भी हम बाढ़ में ऐसे वो नहीं होगा। और बाहर साइड में ऐसा होता है कि 5-6 दिन अगर लगातार बारिश आ जाए ना, बस फिर बाढ़ आनी स्टार्ट हो जाती है, घरों में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे को, गाँव की तरफ को। दोस्तों, हम देखे आगे हैं मिठाई ताई और चाची को। ये हमारी ताई के बकरी, आजकल 2 ही है क्या? एक ही है। ये खर्क पूरा मजबूत वाले पत्थरों से बना है। पता नहीं कितने साल हो गए होंगे इसको, तो पापा भी पैदा इसी में हुए हैं। जब पापा पैदा नहीं हुए थे तभी बन गया था ये। निकलते हैं हम, कल्पना को गौड़ीहाट छोड़ने के लिए गए थे बैंक में, तो निकलते हैं अब घर को। और अभी मौसम साथ दे ही रहा है, बारिश रुकी हुई है, तो घर को निकलना ही सही रहेगा। और यहाँ से दिखाऊंगी अब मैं आपको, बिस्कोली पूरा दिख रहा है, दिखाती हूँ अभी आपको मैं। यहाँ से देखना,
तो दोस्तों ये है हमारा गांव बिस्कोली, जो कि अभी भी ना पूरा नहीं दिख रहा है, अभी भी आपको ये आधा ही दिख रहा होगा। यहाँ पे ये देखो स्कूल, मंदिर, सब कुछ दिख रहा है यहाँ से ये। और आज ना बारिश बिल्कुल भी नहीं आई, मतलब ये खाली बूंदाबांदी होती है और हम इतना डर रहे थे। चलो गांव हो के आ गया, अच्छा हो गया। बाकी उसके बाद 4 बजे के बाद धूप आ गई थी और अभी मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। अभी 6:30 से ज़्यादा हो गए हैं, 7 बजने वाले हैं, दिन डूब चुके हैं, लेकिन हल्के हल्के बादल हैं। ये हमारी ये कैसे भाग के आ रही है। शाबाश। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका उसी व्लॉग के दूसरे दिन में। तो हम लोग कल गाँव गए थे। फिलहाल अभी हो रहे हैं 6:30 और मौसम कुछ ऐसा है, आज भी घनघोर बादल लगे हुए हैं। कल तो बारिश आती आती रुक गई, फिर धूप आ गई थी। बाकी मम्मी पापा गए हैं पिथौरागढ़ में, धर्म सत्तू नाम से डॉक्टर है सर के, तो मम्मी लोग वहाँ चले गए हैं। और पतिदेव और सीवी सो रखे हैं अभी, और मैं लगी पड़ी हूँ काम करने में यहाँ। तो आटा मैंने गूँथ दिया है, और जो चावल का आटा होता है वो मैंने घोल दिया है माड़े बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मट्ठा। बाकी यहाँ पे मैंने काट दी है आलू और बैंगन की सब्जी और प्याज। अब हम बनाएंगे मट्ठे वाली सब्ज़ी माड़े के साथ। तो यहाँ पे मैं फटाफट सब सब्ज़ी बना लूँगी, फिर उसके बाद ऊपर नीचे का झाड़ू पोछा करते हैं, फिर नहाएंगे और नाश्ता बनाया जाएगा। तो करते हैं फटाफट काम। आज पता नहीं मौसम कैसा होता है, धूप आती है, बारिश आती है, क्या होता है पता नहीं। जी तो मैंने चढ़ा दी है चूल्हे में, मट्ठे वाली बनाऊँगी क्योंकि पतिदेव को मट्ठे वाली पसंद है। और मैंने माड़े वाला आटा भिगाया है ना यहाँ पे। और कोई बोला था मुझे रेसिपी बताने की, रेसिपी कुछ नहीं है, एक प्रकार की दौन होती है हमारे इधर, जिससे ना थोड़ा फिसलन फिसलन सा हो जाता है और रोटियां टूटती नहीं। और मैंने यहाँ पे दिखा रखा है अपने हिसाब से, मोटा पतला आप कर लेना इसको। और उसके बाद अभी थोड़ी देर में फिर मैं माड़े बनाऊंगी। ये सही हो रखा है ना, ज़्यादा पतला हो रखा है ना ज़्यादा मोटा हो रखा है। और सब्जी भी बनी हुई है यहाँ पे। बाकी मट्ठा देख लेंगे, मट्ठा भी बन गया है। हम कल गांव गए थे ना, तो वहाँ से भी हम दूध लेके आए थे। और कल मम्मी के मायके से भी दूध आया था, आधे लीटर से ऊपर, 1.25 लीटर आया था। और बिस्कोली से हम लोग लेके आए थे 1 लीटर दूध, तो जम गया। फिर मैंने कहा मट्ठा बना लेते हैं, ताज़ा मट्ठा अच्छा होता है ना। और जितनी पुरानी दही हो फिर मट्ठा अजीब सा हो जाता है, तो अभी ताज़ा ताज़ा अच्छा होगा। मैं उसका मक्खन निकालती फटाफट से। तो दोस्तों आपको ये टोंगे जैसा दिख रहा है, ये हमने मक्खन रखने के लिए रखा है। थोड़ा सा 2 बार का मक्खन है इसमें। बाकी ये क्या है ना, हमारा हॉट केस जो है वो टूट गया था, तो पापा जी ने क्या करा, हॉट केस का जितना भी इसके अंदर फोम था, स्पंज वाली जो गद्दे टाइप का लगा होता है इसके अंदर, वो निकाल के, हॉट केस के बाहर का जो प्लास्टिक वो निकाल के इसको वो कर दिया, निकाल दिया, ताकि हम इसमें मक्खन रखें। मक्खन रखने के लिए सही है ये। और जब टूट ही गया था तो फिर कुछ ना कुछ काम तो आए ना, तो तभी इसमें मक्खन निकाला जाएगा। मक्खन मक्खन मक्खन। मुझे ना पहले बचपन में मक्खन निकालने की बहुत शौक लगी रहती थी, जब मेरी आमा या मम्मी बनाया करते थे। आजकल तो अब मशीन से बनाते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा मेहनत थी मट्ठा बनाने में। बाप रे, कभी मम्मी को पीरियड्स वगैरह हो जाए या आमा कहीं चले जाए ना, तो मैं मट्ठा बना ही नहीं पाती थी, हाथ थक जाते थे मेरे पूरे, ये थक जाते थे। एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छी हो जाती है ना पहले जो मट्ठा बनाते हैं उससे, जो फिरका होता है उससे। बाकी अब तो चल गया मशीन, 5-10 मिनट में मट्ठा बन ही जाता है। और मक्खन निकाल लेते हैं, लेकिन जो फिरका होता था, फिरके में से वो नहीं होते, फिरके के झूस जैसे होते हैं, उसमें से ऐसे करके निकालने में बहुत अच्छा लगता था मक्खन। अब तो मशीन है, तो मशीन में से तो नॉर्मली निकाल लेते हैं मक्खन। तो फाइनली ये काम भी मेरा हो गया है, मक्खन निकाल दिया है मैंने। और अब सब्जी भी आधी पक गई है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मट्ठा और मट्ठे वाली सब्जी बनाएंगे माड़ों के साथ के लिए। बाकी कल की भी थोड़ी सी भिंडी की सब्जी बची हुई है, जो भी खाना चाहेगा वो खा लेगा। और इसको रखते हैं फ्रिज में
अब लगा दी झाड़ू। तो दोस्तों बन चुकी है यहाँ पे मट्ठे वाली सब्जी। और कढ़ाई पे आप मत जाना, इसके हैंडल लग नहीं रहे, टूट गए होंगे। ये बहुत साल पुरानी कढ़ाई है, 22-23 साल पुरानी कढ़ाई है। इसके जो हैंडल है ना वो टूट गए हैं और पिथौरागढ़ में कहीं लग ही नहीं रहे हैं। तो ये बिना हैंडल वाली कढ़ाई है हमारी। जब छोटी सी सब्जी बनानी होती है तो तब हम इसी में बनाते हैं। तो बन गई है मट्ठे वाली सब्जी। ताजे मट्ठे की ना और ज़्यादा स्वाद होती है। इस साल में मैंने झाड़ू भी लगा दिया है। झाड़ू लगा के मुझे पोछा लगाना है बस। और अभी 7 बज रहे हैं। माड़े में बनाने लगी हूँ। 2 माड़े मैंने बना के यहाँ पे रख दिए हैं, बाकी तीसरा यहाँ पे है जो कि अच्छे से पलट रहे हैं।